जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। आज आपने स्पेशल दुआ देनी है क्योंकि मुझे आज का हॉरोस्कोप बोलना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो आज आपने मेरे लिए ख़ास दुआ करनी है क्योंकि शायद आपकी दुआओं के नतीजे में मैं आज भी यहाँ बैठी हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने लगवा लिया कोरोना वैक्सीनेशन का पहला शॉट और उसकी वजह से जो है कल रिकॉर्डिंग पूरा तैयार होके बड़ा अपनी तरफ से रेडी होके मैं बैठी, लेकिन मेरे से बोला ही नहीं जाना था, कैंसिल करनी पड़ी। फिर आज अल्लाह से मदद मांगी और जो है आपके सामने आई हूँ और अल्लाह करे मैं मुकम्मल कर पाऊँ जो आपके लिए टास्क होता है। दूसरी बात जो आप लोगों से कहनी थी कि नए जॉइन करने वालों को हमें वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आप मैं जब यूँ घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो यकीन करें मुझे देख के लगता है या लोगों से सुन के कि जैसे हर बंदा मेरा हॉरोस्कोप सुन रहा है। तो जो है ये खुशनसीबी भी लगती है और ज़िम्मेदारी का एहसास और ज़्यादा हो जाता है कि और ईमानदारी से और ताकत और जोश से मुझे काम करना है। सिर्फ नए ज्वाइन करने वालों को बताना है कि हाउ टू कांटेक्ट सामिया ख़ान। ये नंबर जो स्क्रीन के ऊपर है इंटरनेशनल, जब आप इसको डायल करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 0092 ऐड करना पड़ेगा। पाकिस्तान का लोकल नंबर 0302 444 777 1। वाहिद ये नंबर है जिसके ज़रिए आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। ये आपके और मेरे दरमियान में एक ब्रिज बन सकता है ये नंबर। इस नंबर के अलावा मैं किसी और जगह पे आंसरेबल नहीं हूँ। टेलीफ़ोन जो क्लाइंट्स में बहुत सफ़र किया टेलीफ़ोन के क्लाइंट्स ने, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक नया प्रोग्राम शुरू होने, बल्कि अब ऑन एयर हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग मज़ाकरात बहुत पसंद किया करते थे, तो मज़ाकरात टाइप का ही प्रोग्राम है। नुमान एजाज़ द लिविंग लेजेंड माशाल्लाह उसे होस्ट कर रहे हैं। उसी तरह मेरा काम है मेहमानों के सितारे बताना। तो एकदम से उन्होंने अपना रिकॉर्डिंग शेड्यूल अनाउंस कर दिया जिसकी वजह से मेरी सारे क्लाइंट्स बेचारे डिस्टर्ब हो गए। हालांकि मैंने अपने आप को मुकम्मल होश भी नहीं आने दी, मैंने अपने सारे क्लाइंट्स को डन किया, लेकिन जिन लोगों ने वेट किया, बर्दाश्त किया, उनसे माज़रत के साथ जो है। और दूसरी बात जो आप लोगों से कहनी है वो ये है कि अल्लाह ताला ने 4 महदूद से इल्म दिए हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड प्लस कार्ड रीडिंग। और महदूद सा ये इल्म है और आप लोगों को सिर्फ ये कहने के लिए कि शिर्क के ज़ुमरे में ना खुद जाइए ना मुझे कभी भी इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि ये एक गाइडलाइन है, जस्ट 70 to 75% गाइडलाइन है। क्या होगा, अल्लाह ने क्या राज रखा है, शादी का वक्त क्या है, वो किससे होनी है, ये सब अल्लाह की डोमेन के काम है। मेरा काम है सिर्फ आपकी टाइम फ्रेम आप तक पहुंचाना कि इस टाइम में लो प्रोफाइल हो जाओ, इस टाइम में आप एक्टिव हो जाओ। तो जिस पेश गोई की दलील दी जा सकती है वो इल्म है, क्योंकि वही होना, इल्हाम होना, ये पैगंबरों की सिफ़ात में से हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि नए ज्वाइन करने वालों को देना पड़ता है कि हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया ख़ान उनके लिए आसान हो जाए। विज़िटिंग अपॉइंटमेंट्स भी बनती हैं, टेलीफोन सेशंस भी बनते हैं, लेकिन इसका प्रोसीजर या प्रोसेस जानने के लिए इस नंबर पे रब्ता करना पड़ेगा 0302 444 777 1। मैसेज डालते रहिए, आपको जवाब इंशाल्लाह आ जाएगा। देर हो जाती है कभी कभी, लेकिन जवाब आपको ज़रूर आएगा। अब हम करते हैं आपकी दुआओं से बिस्मिल्लाह अपने 12 सितारों की, कि 12 सितारों में इस हफ्ते में क्या इन स्टोर है। और आप लोगों को मैंने कहा था ना कि एक सितारा जो 23 अप्रैल से 11 जून तक डिस्टर्ब था, आपको पता उसने क्या क्या किया? उसने बड़े डिवोर्सेस कराई हैं, क्योंकि मर्दों के सितारे भी नोट हो गए थे, मर्दों के मीटर घूम जाने थे। तो जो है शुक्र है कि वो जो लोग बच गए हैं उनको हमारी तरफ से एडवांस मुबारकबाद। और जिनका लॉस हुआ है, अल्लाह करे 11 जून के बाद 21 जून से जो वक्त शुरू हो रहा है उसमें उनको उसकी कॉम्पनसेशन मिल जाए, उनके रिकन्सिलेशन हो जाए या उनके पैचअप हो जाए इंशाल्लाह। अब हम करते हैं अपने बाकायदा हॉरोस्कोप की बिगिनिंग।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में ज़ोन सी के 4 सितारों को खुशामदीद कहते हैं, जिसमें सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्नियंस हैं, इक्वेरियंस हैं एंड पाइसेस हैं। आप सबको खुशामदीद है। आज थोड़ी सी शायद मुस्कुराहट कम लग रही होगी या एनर्जी कम लग रही होगी, लेकिन आप जानते हैं कोरोना वैक्सीनेशन के ताज़ी लगी है तो थोड़ा से उसके इफ़ेक्ट्स तो फिर आपको तंग करते हैं। तो अब हम चलते हैं जी। पहला सितारा है सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। उर्दू में जिनके नाम एफ़ और इंग्लिश में जिनके नाम फे से शुरू होते हैं, और अगर उनको अपनी तारीख़ पैदाइश का इल्म नहीं है तो वो भी बुर्ज सजिटेरियस से अपनी मदद ले सकते हैं। सजिटेरियंस ये वाला हफ़्ता हम बिगिनिंग कर रहे हैं 21 जून से और हम उसे एंड कर रहे हैं 28 जून पे। आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है इस हफ़्ते की फ़ोरकास्ट को सुनना, आपके लिए भी उतना ही अहम है। 21 और 22 जून जो है बहुत ज़्यादा अपना ख़्याल रखना है, आपने अपना सदका देना है। अगर मूड स्विंग्स आते हैं तो आपने उसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना, और अगर जो है वो किसी किस्म का डिप्रेशन तंग करता है तो भी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि 21 और 22 जून दोनों ही यहाँ पे ज़रा आपके लिए अलार्मिंग नज़र आती है। 23 जून से फिर एक अच्छे वीक की बिगिनिंग होती है, आपका मूड भी बेहतर होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बेहतर होता है, और उसके बाद जो है 25 और 26 जून में कहीं से पैसों की आमद आपके मूड को और बेहतर करती है। और इस वक्त आपने सजिटेरियंस अपना बहुत ज़ोर लगाइएगा, क्योंकि इस वक्त जो है आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या अपनी रिकवरीज़ कर सकते हैं, या आप पैसे को अपने बढ़ा सकते हैं, अपने माली वसाइल को। क्योंकि एक सितारा 3 जून से ऑलरेडी आया था लेकिन अपनी ब्लेसिंग्स नहीं दे पा रहा था। अब 21 जून को उसके साथ एक और ख़ूबसूरत सितारा आ गया तो वो अपनी ब्लेसिंग देगा। और प्लीज़ जो है अपने माली वसाइल को कोशिश कीजिए, जिससे मांगना है मांग लीजिए, देने वाला तो अल्लाह है, इंसान तो सिर्फ वसीला बनने के काबिल है। और 27 और 28 जून जो है, अगर कहीं अंदरूने मुल्क आपको सफ़र करना है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, मैं मुल्कों की बात नहीं कर रही, तो आपने सदका दिए बग़ैर ट्रैवल नहीं करना। लेकिन सजिटेरियंस, आपका ओवरसीज़ ट्रैवल का सितारा भी तेज़ हो गया है, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग का सितारा भी एक्टिव हो गया, तो उसके लिए भी अपने सामान को बांध के रखिए, अपनी तैयारी रखिए, किसी वक्त भी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। दूसरा जो है, इस वक्त के जो सजिटेरियन जो सितारे हैं आपको कोज़ी कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप हाउस के अंदर, अज़दवाजी ज़िंदगी में और कारोबारी ज़िंदगी में जो थोड़ी बहुत रिफ्ट चल रही थी, थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ, कन्फ्यूजन्स चल रहे थे, अब सितारा वहाँ पे आपकी फ़ेवर में आ गया है और अब मामलात को आपकी फ़ेवर में हल कराने जा रहा है, आपकी सपोर्ट में आपकी मामलात को हल कराने जा रहा है। तो इंशाअल्लाह जो है 23 जून तक जो रिफ्ट थी, जो कॉम्प्लिकेशंस थी, जो मिसकम्युनिकेशन था, अब उसका कॉम्पनसेशन आपको आने वाले वक्त में मिलेगा, अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से या अपने कारोबारी पार्टनर की तरफ से। तो जो बुरा वक्त चल रहा था, खुदा ना करे बहुत सारे सजिटेरियंस और जेमिनाइज मैरिज क्राइसिस से गुजरे होंगे, और ये वक्त शुरू हुआ था मई 2020 से, और जिनके तो ब्रेकअप्स हो गए हैं, हम तो उनका अब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो बच गए हैं अब वो सेफ ज़ोन में एंटर हो जाएंगे 23 जून के बाद से। यानी सितारे ने जितनी आजमाइश लेनी थी वो ले ली है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी एहतियात अभी रखिएगा। वो कहते हैं ना, इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर होता है तो फिर गड़बड़ ना हो जाए, तो ज़रा सा अपना ख़्याल रखिएगा। बाकी जो है फाइनेंसेस में हमने पहले ही आपसे कहा सितारा बेहतर है, और दूसरा ओवरसीज़ ट्रैवल के लिए भी सितारा रेडी हो गया है। जो सजिटेरियन जो स्टूडेंट्स हैं
उनका सितारा दबंग हो गया है, लक की सपोर्ट मिलेगी। जो सेजिटेरियंस किसी मुकदमे में फंसे हुए थे, अब कुछ ऐसी डायरेक्शन नज़र आएंगी कि मामला तेज़ी से आपकी हिमायत में रुख करते हुए नज़र आते हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी सितारे की सपोर्ट आपके साथ है। तो ये था जी मेरे सेजिटेरियंस के सितारों का हाल, जिसमें मैंने सिर्फ 21 और 22 2 तारीख़ों में आपको कहा है किसी किस्म की डिप्रेशन को भी आपने फटकने नहीं देना अपने पास। और जो है इन 2 दिनों की कोफ्त से बचने के लिए रब से तिजारत का आसान तरीका है, जितनी आपकी तौफीक है सदका निकाल दीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं जी, अगला सितारा है ज़ोन सी का कैप्रिकॉर्नियन, यानी कि बुर्ज जद्दी। उर्दू में जिनके इंग्लिश में जिनके नाम जे से, यानी जग वाला जे, जी गर्ल वाला जी, ज़ीब्रे वाला जी से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं, अपने लिए जो है हेल्प ले सकते हैं। तो जी कैप्रिकॉर्नियंस, ये वाला हफ्ता है 21 जून से शुरू होके हम इसको एंड कर रहे हैं 28 जून के ऊपर। तो पहले 4 दिन जो हैं कैप्रिकॉर्नियंस 21 से लेके 24 जून तक गो स्लो। दोस्ती के मामलातों, डिप्रेशन है, मूड स्विंग्स हैं, ट्रैफिक के मामलात हैं, बी वेरी केयरफुल। और 25 जून से फिर आप फॉर्म में आ जाते हैं। आपके साथ भी वही है कि पहले 4 दिन ज़रा से स्लो हैं और अगले 4 दिन आपकी फेवर में हैं। तो कब 2020 वाला हाल ही है कि जिस तरह जो है 2020 मैचेस और 2020 साल से जो एक नई बिस्मिल्लाह हुई है हमारे लिए ज़िंदगियों की। 27 और 28 जून को माली मामलात में बहुत मोहतात रहना है। कोई चीज़ बेचते हुए, ख़रीदते हुए जल्दबाजी कैप्रिकॉर्नियंस बिल्कुल नहीं करनी है। आप लोगों ने देखभाल के, जांच पड़ताल करके, क्योंकि ऐसे लगता है कि अगर पैसे हाथ आएंगे तो उसी तेज़ी से वो स्लिप भी हो सकते हैं, उसी तेज़ी से वो आपके हाथ से निकल भी सकते हैं। तो उसमें ज़रा सा आपने मोहतात रहना है अपने खर्च करते हुए। इसी तरह दफ्तरी मामलात में सितारा ठीक है। जो कैप्रिकॉर्नियंस पोस्टिंग चाहते हैं या विदिन द कंट्री, यानी शहर बदलना चाहते हैं, सितारा आपकी फेवर में है, तो आप इजीली स्टेप ले सकते हैं। नए रिश्तेदारियां भी बन सकती हैं, अच्छे ख़ानदानों के साथ रिश्तेदारियां बन सकती हैं। तो ये भी इसकी कोशिश में अगर आप हैं तो आपकी कोशिश इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगी, क्योंकि सितारे भी इस मूड में आ गए हैं। 3 जून को सितारा एक वहाँ आया था आपके फैमिली हाउस में, लेकिन वो ब्लेसिंग्स नहीं दे पाया। 21 जून से वहाँ पे एक और ने कदम रखा है, तो अब आपको सितारे की सपोर्ट मिलेगी जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं। मनपसंद या अच्छे लाइफ पार्टनर और अच्छे ख़ानदान मिल सकते हैं, या जो ऑलरेडी मैरिड हैं और पीछे जो कि टाइम 11 जून तक का था, अगर उस ताल्लुकात में कोई तनाव आया, कोई परेशानी आई, अब इंशाल्लाह आप उस परेशानी से निकल गए हैं। अब आप अपने ताल्लुकात को, चाहे वो अज़दवाजी हैं, कारोबारी हैं, सोशल हैं, कैप्रिकॉर्नियंस, अब आप सेफ़ ज़ोन के अंदर हैं। इसी तरह जिनको हेल्थ में इश्यूज़ अगर परेशान कर रहे थे, तो जैसे ही 23 जून गुजरेगी उसमें बेहतरी इनको नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह कुछ कैप्रिकॉर्नियंस को हम पहले से डरा रहे थे कि जॉब में चुकन ना रहिएगा, अपने जॉब एरिया में गलती ना कीजिएगा, अपने कुलीग्स के साथ बनी बनाई रखिएगा, या अपने जो मातहत स्टाफ होता है, चाहे वो घरेलू मुलाजमीन है, उस पर विजिलेंट रहिएगा। अब 23 जून के बाद से अब वहाँ पे आप सेफ़ हो जाते हैं, अब आप वहाँ से ख़तरे से बाहर हैं, फ्री बर्ड हैं। अब आप जो है ना, जो हम आपको एहतियात करने को कह रहे थे, अब आप उस वक्त से बाहर आ गए हैं। तो वहाँ पे अब आपका सितारा बिल्कुल परफेक्ट है। परेशानी सिर्फ मुझे है आपके माली मामलात में, माल की तंगी नहीं है, माल का रुकना जो है ना रुकना, वो ज़रा सी परेशानी की बात है, वही आपको ज़रा सा दिमागी तौर पे भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये था जी मेरे प्यारे से कैप्रिकॉर्नियंस का इस हफ्ते का हाल। फर्स्ट 4 डेज स्लो,
तो सदका दीजिए और अल्लाह से नफ़ल पढ़ के हाजत के नफ़ल पढ़िए और हाजत मांग लीजिए, और अगले 4 दिन जो है वो इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट में है, आपकी फेवर में है। अब हम चलते हैं जी अपने अगले सितारे की तरफ, एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो। इंग्लिश में जिनके नाम एस से शुरू होते हैं वो भी इस सितारे से अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। और जो है बाकी उर्दू में तो एक लंबी रेंज है, से भी है, सीन भी है, स्वाद भी है, शीन भी है, बट इंग्लिश में सिंगल एस से जिनके नाम शुरू होते हैं वो इस सितारे से, सिंगल एस मतलब ये कि एस से एस एच शमा भी हो जाए तो वो भी एक्वेरियस के अंदर ही है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है। और एक्वेरियंस ये वाला हफ़्ता है 21 जून से लेके 28 जून तक का हफ़्ता है। 21 और 22 अपने कारोबारी मामलात में थोड़ा मोहतात रह के चलिएगा। किसी किस्म की लापरवाही अफोर्ड नहीं की जा सकती, स्पेशली वो एक्वेरियंस जो लाइमलाइट में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया एंकर्स हैं, मीडिया के आर्टिस्ट हैं। ज़रा सा आपको मतलब कभी कोई बुरे वक्त की कोई बात होती है ना जो आपके गले ही पड़ जाती है, जैसे हमारी माशाल्लाह बाजी फिरदौस अक्सर ऐसे लूज़ बॉल फेंकती रहती हैं और फिर वो कंट्रोवर्शियल बहुत हो जाती हैं, तो इसी तरह की एक मिसाल आपको दे रही हूँ मैं। फिर 23, 24, 25, 26 ये दिन आपके सपोर्ट में हैं, आपकी फेवर में हैं। ज़रा सा इसमें मूड स्विंग्स आपको ज़रूर परेशान कर सकते हैं 23 जून से लेके 26 जून तक, या किसी दोस्त के ऊपर बेवजह भी गुस्सा हो सकता है, या हो सकता है आप जस्टिफाइड हो, लेकिन इजहार मत कीजिएगा इन 4 दिनों में। अगर किसी पे एंगर आ रहा है, आपको किसी पे शक शुबे आ रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इन 4 दिनों में आप उसे कन्फ्रंट मत कीजिएगा। 27-28 को कर लीजिएगा क्योंकि उस दिन सितारा आपकी बिल्कुल सपोर्ट में होगा। इसी तरह जो है इस वक्त एक्वेरियंस बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाइए अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को लेके और अपनी कारोबारी शराकतदारी वाले हालात को लेके। ज़रा सी चीज़ें जो है ना आपस में पंगे करवा सकती हैं, उलझा सकती हैं, इन अज़दवाजी ज़िंदगी के हुस्न को ख़राब कर सकती हैं। अभी आपके हाथ में कि आप जानते हैं ये लंबा अरसा नहीं है, अगले हफ्ते मैं आपको इसकी फ़ाइनल डेट भी दे दूँगी कि ये कब तक का टाइम है, लेकिन ज़रा मोहतात रहिएगा। सितारे वार्निंग दे रहे हैं, छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना वो मिलके बड़ी हो सकती हैं, या फिर वो बड़ा अल्लाह ना करे कोई हैंगअप आपके लिए कर दें। खाना माल में सितारा हमें कहता है कि माल नज़र भी आता है, लेकिन माल इस वक्त जो है ना आपको ये भी नज़र आ रहा है कि वो उसने रुकना भी नहीं है। शायद दौर ही ऐसा आ गया है कि इतने अखराजात बढ़ चुके हैं कि अब रोकना भी मुश्किल हो गया है माली मामलात को, तो ये थोड़ा सा शायद ये प्रेशर होगा आपके ऊपर। इस वक्त जो सितारा एक तो कोज़ी है वो भी 23 जून से होगा औलाद के हाउस के अंदर। औलाद के मामलात को लेके अब आप ज़रा से सेफ़ ज़ोन में जा रहे हैं। दूसरा लव लाइफ के मामलात को लेके एक्वेरियंस, तो चलिए इसको एंजॉय कीजिए। फिर यहाँ पे 3 जून से एक सितारा आ चुका था, लेकिन वो अपनी ब्लेसिंग क्योंकि नहीं दे पा रहा था, क्योंकि 11 जून को जब बुरे सितारे ने एग्ज़िट किया है वहाँ से और 21 जून को नया सितारा एंटर हुआ है, तो अब एक्वेरियंस आपका जॉब हाउस सेफ़ हो गया है। आप अपनी जॉब की ब्लेसिंग्स को एंजॉय भी करेंगे, कुलीग्स का कंफर्ट और ताउन भी आपके साथ रहेगा। इसी तरह जो है आपके लिए सितारा नज़र आता है कि आपके कोवर्कर्स, आपके जो है मातहत जो स्टाफ होता है वो भी इस वक्त उसकी ब्लेसिंग्स भी नज़र आती हैं, जिसमें हम घरेलू मुलाजिमीन की सहूलत को भी लेके आते हैं कि उनका भी सुख नसीबों से ही मिलता है। तो इस वक्त आपका ये हाउस 21 जून के बाद से 100% आपकी फेवर में आ गया है। और जो एक्वेरियंस सेहत के हाथों परेशान थे, अब मेरे रब ने चाहा
तो शिफाई कामला मिलेगी। सेहत वाला हाउस भी उनका सॉलिड हो गया है। जॉब हाउस भी, सेहत वाला भी, मातहत मुलाजमीन भी अब आपके काबू में आ जाएंगे और आपके कोवर्कर्स भी आपके साथ ताउन करते हुए नज़र आते हैं। लव लाइफ और 23 जून से ठीक हो जाएगी, और बच्चों वाला हाउस भी 23 जून से, वो भी वहाँ पे भी जो भी आपको बच्चों से रिलेटेड रेजर्वेशंस परेशान कर रहे थे, अब मामलात आपके अंडर कंट्रोल हो जाएंगे 23 जून से। तो उस ब्लेसिंग को भी इंजॉय कीजिए। और जाते जाते यही कि 27 जून तक अगर चीज़ें ज़रा स्लो भी जाती हैं, एक्वेरियंस आपको फेवर नहीं भी करती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। बहुत सारे सितारे आपकी फेवर में आ चुके हैं, सिर्फ ज़मीन पे उनकी ब्लेसिंग पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जैसे जब कहते हैं ना कि इंजेक्शन लगता है, जैसे कोरोना का लगा, तो उन्होंने कहा कि विदिन 6 आवर्स ये अपना रिएक्शन देगा कि आपको कहाँ बॉडी एक्स होते हैं या आपको कहाँ तंग कर सकता है। तो इसी तरह यही है कि सितारे अच्छे अपनी अपनी जगह पे आ चुके हैं। एक 21 जून को आ गया है, दूसरा 23 जून को स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ब्लेसिंग मिलते मिलते 27 जून आ जाए तो डोंट वरी, देर आयत दुरुस्त आयत, देर हो अंधेर ना हो, और अल्लाह के यहाँ अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। अब हम चलते हैं अपने जोन सी के आखिरी सितारे की तरफ, वो है पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत। उर्दू में जिनके नाम दाल और इंग्लिश में जिनके नाम डी से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी ब्लेसिंग ले सकते हैं, अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। एक पाइसेस ये हफ़्ता हमने रखा है 21 हफ्ते, मैंने नहीं रखा, अल्लाह का कैलेंडर और दुनियावी कैलेंडर ही ये है। 21 जून से ये हफ़्ता हम शुरू कर रहे हैं और 28 जून पे इसको एंड कर रहे हैं। तो आप 21 जून से लेके 26 जून तक तो पाइसेस आप बिल्कुल सेफ़ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 27 और 28 जून को सितारा जो है वहाँ पे थोड़ा सा स्लो ज़रूर है, एंग्जाइटी क्रिएट कर सकता है, डिप्रेशन ला सकता है। आपने परवाह नहीं करनी है, क्योंकि आपके कुछ सितारे इस वक्त सॉलिड भी हैं। ये ज़रूर है कि इस वक्त चीज़ें ज़रा हिली भी हैं कि कोई भी चीज़ मुकम्मल किसी जगह सुकून में नहीं है, ये ज़रूर है इस वक्त में। लेकिन आप बड़े हिम्मत वाले हैं, मुझे पता है कि आप इन चीज़ों को बिल्कुल जो है वो देख लोगे। इस वक्त जो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, एक तो अपनी हेल्थ एरिया में, अपनी जॉब एरिया में सितारे की सपोर्ट मिलेगी। दूसरी सपोर्ट आपको जो है, क्योंकि जब हेल्थ में तवानाई और तुंदी और वो आती है ना, तो आप बाकी दुनियावी मसाइल से कोप अप कर लेते हैं। फिर जो आपको सपोर्ट मिलेगी रोमांस में, अपने बच्चों की तरफ से भी मिलेगी। तो इन इन चीज़ों से मदद लीजिए। 23 जून के बाद आपके घर वाले भी आपकी सपोर्ट में आ जाएंगे, आपके खूनी रिश्ते, आपके माँ बाप, बहन भाई। तो देखें चीज़ें कैसे नॉर्मल होती जा रही है। पहले 21 जून से नॉर्मल होती है, फिर 23 जून से नॉर्मल होता है सितारा, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब आप 29 जून से, जब मैं अगली बार जो हॉरोस्कोप लेके आपके लिए आऊँगी, उस वक्त तक आप इस जंग को लड़ चुके होंगे। लेकिन सितारों की क्योंकि रिश्तों की सपोर्ट, बड़े इमोशनल रिश्तों की सपोर्ट आपके साथ है, हेल्थ आपके साथ है, तो मेरे रब ने चाहा तो आप इन चीज़ों से फ़ाइट बिल्कुल कर लोगे। किसी किस्म के ज़हनी तनाव को जगह नहीं देनी है आपने, क्योंकि ज़हनी तनाव ही आपकी जिस्मानी सेहत का बेड़ा गर्क कर देगा। तो जब ज़हनी तनाव आने लगे, इंसान के बस में अगला सांस नहीं है, अगला कदम उठाना नहीं है। हम कैसे इतने कल की प्लानिंग में चल सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये कैसे हाथ में आएगा कि जो है हम अपने इतने सालों की प्लानिंग करके रखें, मेरा बच्चा बड़ा होके कैसे बनेगा, उसकी तालीम कैसे होगी। पाइसेस की अक्सर सोचें बहुत आगे सदियों में भी मुहित होती हैं, क्योंकि बहुत इमेजिनेटिव किस्म के लोग होते हैं। तो इस सरसे में इसलिए गुरेज कीजिएगा क्योंकि शमसी सरस्वती में आपका सितारा पाइसेस एंटर हो गया है,
और वो कुछ नहीं करेगा, आपका नुकसान क्या करेगा पाइसेस, कि आपको जगह-जगह जो है ना वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, आपकी एनर्जी को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, आपको फिज़िकली लेथार्जिक करेगा, उससे आपकी परफॉर्मेंस जो किस्मत कहीं-कहीं सपोर्ट दे रही है, वो वहाँ पे भी वीक हो जाएगी। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचने के लिए मेरी बातों को याद रखिएगा। मैं आपकी दोस्त ही हूँ, इतने अरसे में तो मैंने साबित कर दिया कि मैं आपकी असली, सच्ची और खरी दोस्त हूँ, क्योंकि जितना मेरे से आज बोलना मुश्किल था, आप सोच नहीं सकते हैं कि मैंने फिर भी पूरी ईमानदारी के साथ अपना हॉरोस्कोप दिया। ये मैं ही जानती हूँ कि मैंने किस तरह दिया है और कितनी मुश्किल से दिया है, ये आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसीलिए सिर्फ़ आपसे दुआओं की दरख्वास्त होती है, क्योंकि जब आप दुआ देते हैं तो मैं हर किस्म के हालात से लड़ के भी आप तक पहुँच जाती हूँ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब पाइसेस आपसे मुलाकात होगी, काफ़ी किस्म की अनहोनियों से आप डील कर चुके होंगे। आप बड़े बड़े बहादुर लोग हैं। अपना, अपने प्यारों का, अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, मेरे रब ने चाहा और अगर सेहत ने दी इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।